हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो 2 पॉइंट्स है इनका स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इस आर्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलो देखो, इस वीडियो को अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये हमें जानना है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है आपको पता है। एनी इक्वेशन दैट कंटेन डिफरेंशियल ऑपरेटर इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि हमें पता है हम डिफरेंशियल ऑपरेटर dy बाई डी एक्स इस तरह से लेते हैं। सो y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, उस वैल्यू को या फिर उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टडी किया था। जैसे हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एन इक्वेशन दैट कंटेन trigonometric function of an unknown variable is called as a trigonometric equation, and that unknown variable satisfying the given trigonometric equation is called as a solution of trigonometric equation। सेम तरह से any expression यानी कि value of y that can satisfy given differential equation is called as a solution of differential equation। तो चलो देखो, यहाँ पे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने इस तरह से लिया डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा मैंने फंक्शन लिया या फिर इक्वेशन लिया, तो ये ऑब्वियसली क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन का साइन है एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर है, सो ये क्या हो गया, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डेरिवेटिव में इसके बारे में हमने स्टडी किया है। सो y की ऐसी कौन सी वैल्यू है, y का ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उस y के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। चलो एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या लिया, y इज इक्वल टू साइन x लिया। चलो तो मैंने इसे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। मैंने फिर से एक बार डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। ओके, तो फिर साइन एक्स की वैल्यू क्या है, y रिप्लेस किया, तो हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। इक्वेशन को मैंने चेंज किया, यहाँ पे y लिया, इज इक्वल टू माइनस वाई, ये यहाँ आएगा तो प्लस होगा, सो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखो चलो, तो अगर मैंने y की वैल्यू साइन x ली तो ये क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छे से देखो, मैंने क्या लिया, y की वैल्यू ली डी साइन x, तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो फिर y इज इक्वल टू साइन x, अच्छे से देखो, y इज इक्वल टू साइन x इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो फिर y इज इक्वल टू साइन x इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो चलो देखो, सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, cos x लिया, तो आप डिफरेंशिएट करो तो आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। फिर से डिफरेंशिएट किया, सो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स मतलब क्या है, वाई, सो आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ आएगा तो आपको क्या मिलेगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो फिर वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स अगर आपने लिया तो आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 मिलेगा। सो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये दोनों की दोनों इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या आ गए, सॉल्यूशंस आ गए। और क्या, चलो हम इसे और भी जनरलाइज करेंगे। अगर मैंने y इज इक्वल टू ए साइन एक्स लिया एंड y इज इक्वल टू बी कॉस एक्स लिया,
इस तरह से। तो फिर तो भी देखो इसका डेरिवेटिव में क्या आएगा, ये कांस्टेंट रहेगा, sin x का डेरिवेटिव ये cos x आएगा, फिर डिफरेंशिएट किया a कांस्टेंट ऐसे रहेगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आएगा, a sin x मतलब y फिर से रिप्लेस होगा तो भी मिलेगा। सो अगर sin x आपका सोल्यूशन है तो a sin x भी क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अच्छे से देखो, सिमिलरली अगर cos x इसका सोल्यूशन है तो b cos x को भी आप वेरीफाई कर सकते हो, b cos x भी इसका सोल्यूशन होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x ऐसा भी लिया तो a भी उसका क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैंने y की वैल्यू क्या ली, a sin x प्लस b cos x, तो डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट ऐसे रहेगा, sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x प्लस b कांस्टेंट ऐसे रहेगा, cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस sin x। फिर से एक बार डिफरेंशिएट किया, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट ऐसे रहेगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस बी एंड कॉन्स्टेंट साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x माइनस साइन कॉमन लिया, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा, ए साइन एक्स प्लस बी cos x यानी कि y। फिर से क्या किया, ये आ गया तो आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छे से देखो, मैंने y की वैल्यू क्या ली, a sin x प्लस b cos x लिया, डिफरेंशिएट किया तो मुझे dy बाई डी एक्स मिला, फिर से डिफरेंशिएट किया तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिला, अरेंज किया तो मुझे फिर से क्या मिला, a इक्वेशन मिला। अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो मुझे a इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है, इसका मतलब y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, b इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो चलो देखो, अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखो, कोई भी y की वैल्यू जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे या फिर किसी y के वैल्यू को डिफरेंशिएट करके अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाता है तो ओ y की वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या बनेगी, सॉल्यूशन बनेगी। तो चलो देखो, अब यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, तो ये एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे पता चल गया कि एक डिफरेंशियल इक्वेशंस के इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं। अच्छे से देखो, मैंने sin x लिया, cos x लिया, a sin x लिया, b cos x लिया, फिर a sin x प्लस b cos x लिया। सो तकरीबन आपको यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस मिले, 5 सॉल्यूशंस मिले। इससे ज़्यादा सॉल्यूशंस भी आपको मिल सकते हैं। तो चलो देखो, समझो इसे करना क्या है आपको अच्छे से, कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स उसका सोल्यूशन है, सो y इज इक्वल टू ए साइन एक्स भी इसका सोल्यूशन है, y इज इक्वल टू कॉस x इसका सोल्यूशन है, सो y इज इक्वल टू b कॉस x भी इसका सोल्यूशन है, एंड y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x भी इसका सोल्यूशन है। तो जनरली सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं वो हमें यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ से जनरली सॉल्यूशन के 2 टाइप्स होते हैं। एक सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन, क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन, एंड एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छे से देखो, जब ए सिर्फ मैंने साइन एक्स लिया तब ऐसा किया कि ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। सो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है। ए की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे, ए की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ए की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो भी चलेगा। सो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो इस तरह से ए साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसमें जो कॉन्स्टेंट्स है इनकी वैल्यू डिफिनाइट नहीं है, वो चेंज हो सकती है, हम मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं। जितने ए की वैल्यूज ले उतने हमें क्या मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो आपको एक चीज यहाँ पे अच्छे से क्लियर करनी है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने लिया तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, क्या है पता नहीं है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। A solution of differential equation in which the constant does not have a fixed or particular value। अगर constant की fixed value या particular value या फिर definite value अगर नहीं है तो उस solution को क्या कहा जाता है, general solution of a differential equation।
लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ए साइन एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स है, मतलब ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट गई है, रिस्पेक्टिवली 1 पुट कर दी गई है, तो फिर ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सिंपल बात है, आपको याद में रखने के लिए बिल्कुल भी सिंपल है, बिल्कुल भी आसान है, आप बिल्कुल आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। तो चलो देखो, मैं फिर से एक बार क्या कर रहा हूँ, आपको रिवाइज करके दे रहा हूँ ताकि आपको ये लाइफ टाइम आपका आर्टिकल क्लियर हो जाए। कोई भी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। कोई भी y की वैल्यू या फिर y में एक्सप्रेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या फिर उससे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन होता है, तो उस y के एक्सप्रेशन को, y की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ऐसे हमें कितने इक्वेशंस ऑब्टेन हो सकते हैं, तो हमें ऐसे इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस ऑब्टेन हो सकते हैं। तो जैसे सॉल्यूशन इंफिनिटली मेनी बनेंगे, हम उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करेंगे, एक होगा जनरल सॉल्यूशन एंड अदर होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, ये भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो फर्क बिल्कुल भी सिंपल है, क्लियर है कि जैसे हमने y का एक्सप्रेशन लिया, उस एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट्स है उनकी फिक्स्ड वैल्यू अगर नहीं होती तो फिर उसे हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में वो सभी सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, कंटेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स ली है, डेफिनेट ली है, तो फिर उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन का क्या होगा, सबसेट होगा। तो चलो देखो, इस तरह से सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड उनके टाइप्स जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है हमने यहाँ पे समझ लिया। तो ये कॉन्सेप्ट, ए लेक्चर, ए वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप में से किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो देखो, यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स बड़े सिंपल है, आपको आसानी से उन्हें क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन करना क्या है, इसे अच्छे से देखो, समझो, फिर आप इसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्या एग्जाम्पल, चलो देखो, वेरीफाई गिवन एक्सप्रेशन इज अ सोल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास एक्सप्रेशन भी दिया है एंड आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया है। आपको जस्ट चेक करना है कि गिवन एक्सप्रेशन गिवन करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। इन शॉर्ट आपको सिर्फ यहाँ पे चेक करना है कि इसे डिफरेंशिएट करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलता है या नहीं मिलता है, दैट्स इट। तो चलो देखो, हम वन बाय वन करके इसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ से जो रिमेन रहेंगे प्रॉब्लम्स उनको होमवर्क में सॉल्व करोगे। तो चलो देखो, फर्स्ट नंबर का आपका प्रॉब्लम क्या है, वी हैव एज वी हैव क्या है हमारे पास, चलो देखो, x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ y प्लस c। तो चलो देखो, यहाँ पे c जो एक्सप्रेशन है, c की जो वैल्यू है, इसके लिए हमारे पास कोई भी डेफिनेट कांस्टेंट नहीं है। तो फिर अगर ये गिवन करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, डेफिनेटली क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है वो क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, डेफिनाइट नहीं है। तो डिफरेंशिएट क्या, चलो इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, dy बाई डी एक्स का है। सो जैसे डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिलेगा, चलो देखो, यहाँ बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। फर्स्ट एज इट इज x, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ y, मतलब क्या 1 अपॉन वाई, इंटू y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, प्लस c, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, क्योंकि वो अकेला है। तो फिर हम क्या करेंगे, चलो देखो, यहाँ ए साइड जो है यहाँ पे आएगी, ये वहाँ चला जाएगा, देयरफॉर x dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स
अपॉन क्या आएगा y। देखो डिवाइड बाई dx कॉमन लिया, y से यहाँ मल्टीप्लाई किया एक्स वाई माइनस वन अपॉन क्या आएगा y इज इक्वल टू माइनस वाई। सो y वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये वहाँ जाके डिवाइड होगा, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स वाई माइनस वन। जैसे हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो आपको क्या मिलेगा वाई स्क्वेयर अपॉन वन माइनस एक्स वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो जैसे हमें जो एक्सप्रेशन दिया था उसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, डिफरेंशियल इक्वेशन मिला, एंड वही डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट लिखना है आपको, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस सी is a solution of which solution, actually general solution of a differential equation dy by dx is equal to y square upon 1 minus xy। इतना सिंपल है। बोर्ड के लिए इस पे क्वेश्चंस आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। क्वेश्चन किस तरह का होता है इसे भी समझो। जनरली क्वेश्चन होता है शो दैट का, शो दैट दिस इज जनरल सोल्यूशन या फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन या फिर फिक्स सोल्यूशन। ओके, शो दैट दिस इज सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर वेरीफाई, इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्या करना है, दोनों प्रोसेस में, दोनों क्वेश्चंस में आपको एक ही टाइप से इसे सॉल्व करना है। 2 मार्क्स के लिए अक्सर पूछा जाता है। आगे देखो, चलो सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसे भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या है सेकेंड नंबर का, वी हैव, ओके चलो आपके पास क्या एक्सप्रेशन है, y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे देखो a कांस्टेंट है, उसके बारे में पता नहीं है, b कांस्टेंट है, इसके बारे में पता नहीं है। अगर a एक्सप्रेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ तो फिर क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू ई रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव, रेस टू समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव माइनस वन प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव ए प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। तो फिर हम इसे फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। तो फिर आपको क्या मिलेगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस, ऐसे रहेगा ई रेस टू समथिंग डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव फिर से माइनस वन प्लस ए का डेरिवेटिव 0। सो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, सो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ई रेस टू माइनस एक्स मतलब 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर ई रेस टू एक्स इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो देखो इस तरह का आपका एक्सप्रेशन दिया है। तो फिर आप लास्ट में क्या लिखोगे, सेंटेंस। क्या सेंटेंस होगा, दिस इज therefore this expression is differential equation of this, ऐसा आपको लास्ट में क्या करना है, लिखना है। तो चलो देखो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसे भी हम सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, बड़े सिंपल है। आपको सिर्फ अच्छे से डिफरेंशिएट करके उन्हें क्या करना है, प्रॉपरली अरेंज करना है। ओके चलो देखो क्या है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, वी हैव, चलो बोलो क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एक्स। तो फिर हमने क्या किया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो चलो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बड़ा सिंपल है। ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। फर्स्ट एज इट इज y का डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज यानी कि y, x का डेरिवेटिव क्या है 1 इज इक्वल टू ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा a, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है, a कांस्टेंट है प्लस b कांस्टेंट अकेला है, डेरिवेटिव 0। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट एज इट इज x, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल ए का डेरिवेटिव क्या है 0। तो फिर अरेंज करेंगे, एक्स इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस 1 मतलब 2 इज इक्वल टू 0। तो यही हमें दिया गया है।
तो देखो सिंपली आपका क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अरेंज करना है, ये आपको यहाँ पे पता चल गया। तो अब फोर्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे भी हम यहाँ पे देखेंगे। लास्ट में आपको क्या लिखना है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एक्स इज सोल्यूशन। एक्चुअली कौन सा सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन ऑफ एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक चीज अच्छे से दिमाग में डाल लो कि ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा, ऐसा नहीं है, हमें ऐसे इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, वी हैव, चलो बोलो क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस c। ओके, तो c की वैल्यू पता नहीं है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, अगर सॉल्यूशन होगा तो फिर जनरल सॉल्यूशन होगा। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर का आएगी आगे 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x का क्या है, स्क्वायर। ओके, सो पावर का डेरिवेटिव इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c का डेरिवेटिव क्या है, 0। तो हम क्या कर सकते हैं, चलो देखो यहाँ पे इसे यहां मल्टीप्लाई किया, सो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर सीधा क्या किया, स्क्वेयरिंग। अच्छे से देखो, सीधा क्या किया, स्क्वेयरिंग ऑन स्क्वेयरिंग। ये टेक्निक मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी बताई है, लेकिन यहाँ y की वैल्यू प्लस c में है, अच्छे से याद रखो। तो हम यहाँ अरेंज करके नहीं कर सकते, सीधा क्या किया, स्क्वेयरिंग। सो स्क्वेयरिंग के बाद क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाइड। तो फिर आपको क्या मिलेगा, चलो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर क्या आएगा, y माइनस सी। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 4 इंटू वाई माइनस सी। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। पहले पावर का डेरिवेटिव लिया, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, प्लस सेकेंड एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस 2x इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, सी का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे देखो 2 डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखो 2 भी है, डी वाई बाई डी एक्स भी है, यहाँ पे भी 2 डी वाई बाई डी एक्स है। तो थ्रू आउट 2 डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ये यहाँ पे x ऐसे रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स एक बचेगा क्योंकि 2 एंड डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 4 तो गया 2, तो देखो वही आ गया। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस। ओके, लास्ट में आपको ऐसा क्या लिखना होता है, स्टेटमेंट लिखना होता है। तो देखो क्वेश्चंस बड़े सिंपल है, सिर्फ आपको उन्हें प्रॉपरली राइट करना है, प्रॉपरली सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल सा आर्टिकल है, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखो एक और प्रॉब्लम हम लेंगे 5th नंबर का। लास्ट के जो 3 प्रॉब्लम्स है उन्हें आप होमवर्क में सॉल्व करोगे। चलो देखो क्या है 3rd नंबर का प्रॉब्लम, एज वी हैव y इज इक्वल टू एक्स रेज टू m। तो इसे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे हमने डिफरेंशिएट किया हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू एक्स रेज टू m माइनस 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू एक्स रेज टू m, फिर से मिल जाएगा।
तो एक्स रेस टू एम की वैल्यू क्या है, एक्स रेस टू एम की वैल्यू क्या है, वाई, तो यहाँ पे वाई पुट करेंगे, देयरफॉर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू वाई। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर फर्स्ट एज इट इज इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस सेकेंड एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 इज इक्वल टू यम इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। अरेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस यम माइनस यहाँ पे ये आएगा तो आपको क्या मिलेगा माइनस, सो 1 माइनस यम इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ऐसा आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं दिया है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आ गया, तो एक और वे है जिसे आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना है अच्छे से देखो, तो जैसे आपको दिया था वहां से सॉल्व किया तो आपको जो गिवन एक्सप्रेशन है ये तो नहीं आ गया, तो आपको चेक करना होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। एक और वे जो है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको आपके पास क्या है, एज y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एम, डिफरेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स रेस टू एम माइनस 1, फिर से डिफरेंशिएट किया डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू यम इंटू यम माइनस 1 इंटू एक्स रेस टू यम माइनस 2। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS क्या है, शो दैट का एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस यम एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यम वाई, ये आपका क्या है LHS। तो ये इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, तो फिर देने की RHS मिलना चाहिए। सो एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास है क्या है, यम इंटू यम माइनस 1 इंटू एक्स रेस टू यम माइनस 2 माइनस यम इंटू एक्स इंटू डिवाइड एक्स की वैल्यू आपके पास है यम एक्स रेस टू यम माइनस 1 प्लस यम वाई की वैल्यू आपके पास है एक्स रेस टू यम। तो फिर यहाँ से अच्छे देखो क्या होगा, यम इंटू यम माइनस 1 इंटू एक्स रेस टू यम माइनस यम स्क्वेयर इंटू एक्स रेस टू यम प्लस यम एक्स रेस टू यम। तो हमने क्या किया, एक्स रेस टू यम को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा यम स्क्वेयर माइनस यम, यहाँ पे क्या होगा माइनस यम स्क्वेयर प्लस यम। ओके, सो यम क्या होगा कैंसल, एम स्क्वेयर क्या होगा कैंसल, सो समथिंग इनटू 0 क्या आएगा 0 इज इक्वल टू क्या आ गया RHS आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो एक्सप्रेशन है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, फिर ये इसके लिए क्या बनेगा सॉल्यूशन बनेगा। तो चलो देखो किस तरह से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने क्या किया था, देखो अरेंजमेंट की, एक से मल्टीप्लाई किया फिर डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ये डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो ये सेम नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से देखो, हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन किया ये अलग है ये अलग है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि ये इसका सोल्यूशन है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी मैंने आपको बताया कि आप y लो, वहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। अगर ये सभी वैल्यूएशंस मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी तो ये इक्वेशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर ये वैल्यूएशन मैंने फाइंड करके दिस इक्वेशन में पुट की और ये सेटिस्फाइड हो गया तो ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर बात क्या थी, अलग थी, तब ये सॉल्यूशन नहीं होता। तो अच्छे से देखो हमने क्या किया, y dy बाई डी डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर को फाइंड किया, यहाँ पे पुट किया, इन्हें सॉल्व किया तो 0 आ गया। तो फिर दिस इक्वेशन इसे सेटिस्फाई करता है तो फिर ये इसका क्या बनेगा, सॉल्यूशन। तो देखो दो वेज है, इस वेज में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन नहीं हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आने चाहिए। तो चलो देखो बाकी के तीनों प्रॉब्लम जो है आप होमवर्क में इसे सॉल्व करोगे। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।